दोस्तों, क्राइम सामाजिक रुतबा की कहानी इसी मुद्दे पर आधारित है। आइए देखते हैं क्राइम स्टॉप। आप रहिए सुरक्षित। इतनी देर से खड़े होके क्या मांग रही हो तुम? मैं तो सिर्फ भगवान से अपने लिए एक पोता मांग रही हूँ। भगवान जल्द से जल्द मेरी बहू की गोद भर दे। बहू, यहाँ आओ, भगवान से आशीर्वाद ले लो। माँ जी, भगवान जी से ज्यादा आप अपने बेटे से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि पोता भगवान के आशीर्वाद से नहीं, आपके बेटे के मेरे साथ रहने से होगा। जाइए, आप भी आशीर्वाद ले लीजिए। ओफो, अगर तुम्हारी पूजा खत्म हो गई हो तो मेरे जाने की तैयारी करो। तुम्हें पता है ना, मुझे कल सुबह ही निकलना है। सुशीला बेटी। प्रणाम चाची जी। जीती रहो। चाची जी, मैं आपको बताने के लिए कॉल की हूँ कि रोहन का एडमिशन अब कानपुर में ही हो गया है। रोहन का एडमिशन यहाँ कानपुर में हो गया? ये तो बड़ी खुशी की बात है। चाची जी, प्रणाम रखती हूँ। खुश रहो बेटा। सुनिए जी, रोहन आ रहा है, निकल में एडमिशन हो गया उसका। बहुत अच्छी बात। सुनो, माँ जी बता रही थी कि कल आपके भांजे आने वाले, अगर एक दिन और रुक जाते तो। तुम्हारे पास दिमाग नाम की चीज है कि नहीं? ये रिश्ते नाते के लिए अपनी नौकरी छोड़ दूं मैं? मैं नौकरी छोड़ने के लिए कहाँ बोल रही हूँ, बस एक दिन और रुकने के लिए बोल रही हूँ। कल जाना जरूरी है क्या? जरूरत नहीं होती तो मैं जाता क्या? ये अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप काम करो। वो मेरा ब्राउन पैंट कहाँ है? लाती हूँ। जब देखो तब वही झुंझुन। क्या मुझसे ऐसे ही गुस्सा होकर जाओगे? मैं गुस्सा होकर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन तुम किसी न किसी बात पर मुझे गुस्सा कर देती हो। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? तुम तो नौकरी पर चले जाते हो, अपने दोस्तों के साथ बिजी हो जाते हो, और मैं यहाँ अकेले खटती रहती हूँ। तो क्या करूं मैं? तुम्हें भी अपने साथ नौकरी पर ले चलूं? मैं ऐसा नहीं कह रही, पर मैं भी नौकरी अकेले खटती रहती हूँ। तो क्या करूं मैं? तुम्हें भी अपने साथ नौकरी पर ले चलूं? मैं ऐसा नहीं कह रही, पर मैं भी नौकरी। तुमसे कितनी बार मैंने कहा है ये नौकरी की बात मुझसे मत किया करो। तुमसे शादी करते वक्त ही मैंने तुमसे और तुम्हारे घर वालों से साफ साफ कह दिया था कि हमें हमारे घर में नौकरी करने वाली औरत नहीं चाहिए। अरे मैं अच्छा खासा कमाता हूँ, पापा की इतनी अच्छी पेंशन है, फिर तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है? बड़ी आई नौकरी करने वाले की। हटो यहाँ से। कैसी हो रानी? मेरा मतलब बहू रानी। अरे हम भी कितने अज्ञानी, पूछ रहे हैं कैसी हो। अरे प्रमोद जी तो अभी घर पर ही है, अच्छी ही होंगी। अरे रानी रुको तो। रोहन,
जीते रहे बेटा। कैसा है? अजी सुनते हो? देखिए कौन आया है। अरे रोहन बेटा आ गए तुम, जीते रहो। सुनो, पहुंचते ही फोन कर देना। अरे मामा, बाहर से तो मैं आ रहा हूँ, आप कब पहले जा? क्योंकि मैं बाहर जा रहा हूँ। क्या मामा आप भी मेरे आते ही घर छोड़कर भागने लगे, सीधा कल्टी। जिस तरह तेरी पढ़ाई जरूरी है उस तरह मेरी नौकरी भी तो जरूरी है। अब तो आ ही गया है तो एक काम कर, मेरी बाइक से मुझे स्टेशन छोड़ा, रास्ते में बातें भी हो जाएंगी। मामा मैंने तो सुना था आप अपने ससुराल से मिली बाइक को किसी को छूने भी नहीं देते, आप मुझे चलाने देंगे? अरे किसी और में और तुझ में कुछ फर्क है कि नहीं? ये ले, आज से ये बाइक तब तक तेरी हुई जब तक कि मैं लौट के नहीं आ जाता। नमस्ते मामी। नमस्ते। अरे अब चल जल्दी कर, मुझे देर हो रही है। मैं बाइक स्टार्ट करता हूँ। हाँ जीते। हाँ बाजी, ये सामान अंदर कमरे में रख देना। रोहन सफर से आया है ना, तो उसके कपड़े गंदे हुए होंगे तो धो लेना। हाँ जी बाजी। सॉरी। रोहन तुम्हारे कपड़े। हाँ हाँ पहन रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम्हारे कपड़े लाई थी, सूख गए हैं। सूख गए? आपने मेरे कपड़े धो दिए? हाँ, बाजी ने बोला था कि तुम सफर से आए हो तो तुम्हारे कपड़े धो दो, इसलिए मैंने धो दिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी, मैं अपने कपड़े खुद ही धो लेता हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है रोहन, मैं तो रोज सबके कपड़े धोती हूँ। दो चार तुम्हारे धो दिए तो क्या फर्क पड़ता है। ये लो, ये तुम्हारी जीन्स, ये तुम्हारी टी शर्ट, ये तुम्हारी बनियान और ये तुम्हारा अंडरवियर। सॉरी रोहन। इसलिए बड़े बुजुर्ग कह गए हैं किसी के अंडरवेयर को हाथ नहीं लगाना चाहिए। क्यों? अंगूठा बाहर आ जाता है। बुद्धू। इतना भी क्या बिजी हो गए नौकरी पर जाकर, बीवी को फोन तक करने का टाइम नहीं है। खैर नहीं कर लेती हूँ। The number you have called is currently switched off. किसी के अंडरवेयर को हाथ नहीं लगाना चाहिए। क्यों? अंगूठा बाहर आ जाता है। रोहन, रोहन, ये कहाँ चला गया? लगता है इसे भी मामा की तरह मॉर्निंग वॉक करने की आदत है, वही गया होगा। खैर, जब तक वो आता है मैं अपने काम निपटा लेती हूँ। सॉरी मामी, वो
गाँव की आदत है ना। गांव की आदत छोड़ दो रोहन, अब तुम शहर में हो, डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रहे हो, थोड़े तो मॉडर्न बन जाओ। जी मामी, पर आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो मेरे बाथरूम के नल का पानी टप टप ऐसे टपक रहा है जैसे अभी तुम्हारे बदन से टपक रहा है। अब ऐसे टप टप से तो मैं नहीं नहा सकती ना, इसलिए सोचा यहाँ आ जाऊं। लेकिन रोहन तुम्हें कुछ इतराज है तो मैं चली जाती हूँ। मतलब मुझे क्यों ऐसा होगा? बेडरूम आपका है, बाथरूम आपका है, पूरा घर आपका है। और तुम? मैं भी आपका, मतलब भांजा। ये लो। ये क्या है? अगर तुम्हारे मामा यहाँ होते तो वो करते, लेकिन वो तो यहाँ नहीं है। अब सारे काम तुम ही करने पड़ेंगे। करोगे ना रोहन? क्यों नहीं? ठीक है, तो कॉलेज से आते वक्त ये बिजली का बिल भर देना, याद से। तुम्हें डर नहीं लगता फिजिकल से? क्या? अब मेरा मतलब है फिजिक्स से। तुम्हें पता है रोहन, मैं फिजिक्स में टॉप करती थी अपने कॉलेज में। अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो पूछना, मुझे बहुत खुशी होगी। ओके मामी। क्या मामी मामी लगा रखा है? तुम मुझे आरती भी बोल सकते हो। ओके आरती मामी। आरती मामी नहीं, आरती, बुद्धू कहीं के। आप तो ना घर बैठे बैठे दुनिया भर की खबर लेते रहते हो। ये सब छोड़ो, ये तुम्हारे बस की नहीं है। ये बताओ बहू ने नाश्ता लगाया कि नहीं? अरे अपने रोहन के कॉलेज जाने का टाइम हो गया। आज मैं रसोई की तरफ गई नहीं। आओ। मामी नाश्ता तैयार है? मामी बोलोगे तो नाश्ता नहीं दूंगी। अच्छा ठीक है आरती मामी। अब तो बिल्कुल नहीं दूंगी। ओके आरती, नाश्ता तैयार है? बिल्कुल तैयार है, और मैं अपने रोहन को अपने हाथों से नाश्ता कराऊंगी, ठीक है? नहीं नहीं, मैं अपने आप खा लूंगा। नहीं, ये लो खाओ। नहीं नहीं ठीक है, बस खा लूंगा अपने आप। अरे नहीं नहीं, मैं अपने आप खा लूंगा। ऐसे कैसे? रोहन को सिर्फ उसकी आरती खिलाएगी। हाँ? अरे खाओ खाओ खाओ। नहीं मामी नहीं, अब नहीं खाओ। नाश्ता तो तैयार है। हाँ पापा जी, नाश्ता लगते ही मैं आपको और मम्मी जी को बुलाने वाली थी। बैठिए। आप तो बड़े बोल रहे थे ना कि बहू ने अभी तक नाश्ता ही नहीं बनाया। हाँ देखो, नाश्ता तो रेडी है। बैठिए, नाश्ता कीजिए। हाँ माँ जी बैठिए। अरे रोहन बेटे, ये तुम्हारे गाल पर क्या लगा हुआ है? देखिए ना पापा जी, रोहन इतने भूखे हैं कि मुंह की जगह गाल से ही खा रहे हैं। क्या कर रही है आरती? क्या कहा? आरती? मामी, वो मामी बोलने का मौका ही नहीं मिला। ओहो, बड़ा ख्याल करने वाली मामी मिली है रोहन। ख्याल तो मेरा रोहन को रखना पड़ेगा। रोहन, वो मैंने बिजली का बिल दिया था भरने का, वो भर देना याद से, ठीक है? वो तो मैंने कब का भर दिया आरती मामी। भर दिया? बिना घर से बाहर गए? आजकल डिजिटल का जमाना है मामी, ऑनलाइन।
ओ मतलब आते ही धीरे धीरे मामी तुम्हें लाइन पर ले आई। धीरे धीरे नहीं पापा जी, मैं रोहन को जल्दी लाइन पर ले आऊंगी। बस अरे बहू थोड़ा इधर भी। हाँ पापा जी, लीजिए ना। कहाँ हो रोहन तुम? कब आओगे? नमस्कार पंडित जी। नमस्कार नमस्कार। जय राम जी की। अरे बहू रानी, आप कहाँ जा रही हैं? ऑफिस से तो मिलने हम आए हैं। मेरे लिए? और मैंने तो नहीं बुलाया। पंडित जी को हमने बुलाया है। आइए पंडित जी, बैठिए। बहू, पता है पंडित जी को यहाँ क्यों बुलाया है? नहीं माँ जी। बहू, संतान उत्पत्ति बाधा हरण हवन का मुहूर्त निकालने के लिए इस पंडित जी को बुलाया है हमने। क्यों माँ जी? हवन कराने से संतान उत्पत्ति हो जाएगी क्या? हरी इच्छा। पंडित जी, अगर सभी हरी इच्छा है तो हवन कराने की क्या जरूरत है? मती मारी गई है क्या बहू तेरी? क्या बोल रही है? क्यों माँ जी? प्रमोद जी की उत्पत्ति से पहले भी आप लोगों ने हवन करवाया था क्या? बहू खैर, आप मुहूर्त निकलवाइए, मैं गोल मार्केट जाकर आती हूँ। लड़की की मती मारी गई है। क्रोध नहीं गीता जी, क्रोध नहीं। अरे उसका दर्द तो समझो। एक तो पति घर पर टाइम से नहीं रहता और बच्चा भी टाइम से नहीं हो रहा। सब हरी इच्छा, हरी इच्छा। पंडित जी, आप जल्द से जल्द कोई अच्छा मुहूर्त निकालिए बस। कॉलेज आए अभी एक दिन भी नहीं गुजरा और इसने गर्लफ्रेंड भी बना ली। अगर ऐसे 2-4 दिन और गुजरे ना तो ये रोहन मेरे हाथों से निकल जाएगा। जैसे तैसे तन्हाई का एक सहारा मिला है, इसे मैं खोने नहीं दूंगी। जरा इधर तो आना। अभी मैंने बहू को रोहन के कमरे में जाते हुए देखा। रोहन के कमरे में? क्यों? यही तो देखने के लिए तुम्हें बुलाया। चलो चलिए देखते हैं। हाँ। ठीक है, फिर मुझे कहीं बाहर ले चलो। बाहर? अब तो बाहर कैसे ले जाऊंगा? जैसे उस लड़की को लेकर गए थे गोलगप्पे खिलाने, मुझे क्यों नहीं ले जा सकते? गोलगप्पे? हाँ,
देखा था मैंने दिन को। हाँ, पर मैं उसे उसके घर से नहीं लेकर गया था, और तुम्हें घर से क्या बोलकर लेकर जाऊंगा? वो तो मुझ पर छोड़ दो, लेकिन मुझे प्रॉमिस करो तुम मुझे बाहर लेकर जाओगे। रोहन, प्रॉमिस। हाँ, कल जाने की कोशिश करेंगे। रोहन बेटा, पानी 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 मिला, पानी। पानी नहीं, मुझे दवा की जरूरत है। डॉक्टर के पास ले चलो बाजी, मैं तो मर जाऊंगी मैं। जल्दी से एम्बुलेंस बुलवाइए। मामी, अगर आप दर्द सहकर बाइक पर बैठ सकती हैं तो मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। हाँ हाँ, रोहन सही कह रहा है। रोहन, मैं कोशिश करूंगी, पर चलो, ले चलो मुझे जल्दी। लेकर चलते हैं। उठाओ नानी। चलो। बस करो और चिल्लाना बंद करो, हम घर से बहुत दूर आ चुके हैं। हाँ तो ठीक है ना। रोहन, तुम भी बाइक साइड में लगाओ। चलो चलो, बाइक साइड में लगाओ। अरे बस, हो गया अब ये ड्रामा। मेरा प्यारा रोहन। अरे ये क्या कर रही हो? बीच चौराहे में कपड़े क्यों उतार रही हो? अरे कोई देख लेगा। अच्छा, कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी। अपने रोहन के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ता है। अब चले गोलगप्पे खाने? चलो चलो बैठो। ये तो हूबहू बहू रानी जैसी लग रही है। ये कथा तो गीता बहन को सुनानी ही पड़ेगी, वो भी संपूर्ण अध्याय के साथ। जय राम जी की। क्या हुआ बहू? वो माँ जी, डॉक्टर ने गोलगप्पे खाने के लिए कहा? अरे जरा हमें भी बताओ उस डॉक्टर का नाम और बता, जो गोलगप्पे खिला के पेट का दर्द ठीक करता है। वो नानी। नवजीवन मार्केट के नुक्कड़ का डॉक्टर, गोलगप्पे वाला। और क्या है ये? इस डॉक्टर की पेशेंट का ड्रेस? बोलो क्या है ये? मैं पूछती हूँ क्या है ये? माँ जी, वो मुझे ठंड लग रही थी ना, इसलिए नीचे पहन ली मैंने। अच्छा, तो घर में तुझे ठंड लग रही थी और बाहर बाइक पे जाते ही ठंड गायब हो गई, इसलिए उतार दिया। आने दो प्रमोद को। तुम्हारे एक एक गोलगप्पे और पेट दर्द का इलाज ना करवाए ना, तो मेरा नाम भी गीता नहीं, समझी? रुको, तुम यहाँ पढ़ने के लिए आए हो या अपनी मामी को गोलगप्पे खिलाने? और नानू, मामी बार बार जिद कर रही थी, इसलिए उनका दिल रखने के लिए मैंने उन्हें खिला दिया। अच्छा, बार बार जिद कर रही थी, इसलिए हम दोनों का दिल तोड़ा तूने? शर्म नहीं आई तुझे? नानू माफ कर दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। नानू, प्रॉमिस, ऐसा दोबारा नहीं होगा।
चाय लेके जा रही हो, लेकिन वो तो सवेरे ही कोचिंग क्लास चला गया। रघु भैया, कैसे हो तुम? क्या हुआ? ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। मैं और तुम्हारे जीजा जी तुमसे मिलने आ रहे हैं, तब तक तुम अपने आप को संभालना। भैया हम आ रहे हैं। क्या हुआ गीता? रघु का फोन था। क्या हुआ रघु को? वो बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है। चलिए ना, आप चलिए, लखनऊ जाते हैं। सवेरे चले जाएंगे, तुम जाने की तैयारी करो। रघु भैया, 12 बज गए। रोहन ने कहा था टेरेस पे जाकर मिस कॉल करेगा। मम्मी जी पापा जी भी सो गए हैं, कहीं रोहन भी तो नहीं सो गया। मैंने कहा था उसे कि मेरी एनिवर्सरी है, कम से कम तुम तो मेरा साथ दे दो। मैरिज एनिवर्सरी आपकी। थैंक यू रोहन। लेट्स सेलिब्रेट। थैंक यू सो मच। ये पल मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल पल है। इससे बेहतरीन गिफ्ट मुझे कभी नहीं मिला, कभी नहीं। तुम बहुत अच्छे हो। आई लव यू रोहन। जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटा ये कथा हम परसों से पढ़ने की कोशिश कर रहे थे और तुम आते ही सारा अध्याय समाप्त कर दी, लेकिन तुमने अध्याय तो समाप्त कर दी। इसकी समाप्ति का अगर हमने क्षण बजाया तो तुम्हारा परिवार ही नहीं पूरा शहर सुनेगा और तुम्हारे प्यारे प्यारे नाना नानी भी। लेकिन कुछ नहीं। अगर तुम चाहते हो कि ऐसा कुछ ना हो तो हमारे साथ वही होना चाहिए जो तुम अभी कर रहे हो। ठीक है, मैं आरती से बात करूंगा नहीं करूं। तुमने सुना नहीं, हम सभी को कथा में पढ़ाते हैं, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब।
पल में प्रलय आ जाएगी। अरे पंडितवा करेगा काम। जाओ। कहना कि जो तुम करना सकते हो उनको करना पड़ेगा और मैं सिखाई दिया। देखिए पंडित जी, ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। फिर भी आरती को मैंने मना लिया, पर आप जो कुछ भी कर रहे हैं आप किसी को बताएंगे तो नहीं? अरे हम किसी को क्यों बताएंगे रोहन बेटा, हम किसी को कभी नहीं बताएंगे, कुछ भी नहीं बताएंगे। छोड़ो पंडित। अबे पंडित, तो पूरी दुनिया को मेरी कथा कहानी सुनाने वाला था ना। अब ये देख, ये तेरी कहानी तेरा परिवार ही नहीं पूरी दुनिया देखेगी। और तू मेरे साथ दांव खेल रहा है? चल निकल, चल। चल मैं चल। ऐसे कैसे छूट जाएगी नानी, मैं हूं ना। चलो चलिए जल्दी। हाँ हाँ चलो। कौन? मेरे सिवा कौन तुम्हें बाहों में ले सकता है? हमें अब तक डरा रहा है। अब हमें किसी का डर नहीं, हमें कोई नहीं देखेगा। चलो अब एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं इस प्यार भरे मोमेंट के साथ। हाँ इस वक्त कौन आया होगा? पता नहीं, तुम दरवाजा खोलो, मैं अपने कमरे से तुम पर नजर रखता हूँ। प्रमोद, आप इस वक्त? आना तो कल हमारी मैरिज एनिवर्सरी पर ही था, पर लेट हो गया। कोई बात, आओ। हेलो। हाँ बॉस। हाँ लेकिन बॉस कल थी मैरिज एनिवर्सरी। अभी आ जाऊं? लेकिन बॉस एक दिन तो। ओके आई एम कमिंग नाउ। सॉरी आरती, बॉस का फोन, नौकरी का सवाल है, अभी कहती जाना हो। लेकिन अभी तो आए हो प्रमोद आप, अभी ठीक से। पर मैं रास्ते में लेट हो गया था, बॉस को बोल के आया था कि आज वापस आ जाऊंगा, इसीलिए बॉस फोन कर रहा है। अब अभी के अभी निकलना है, ना कोई टैक्सी है ना कहीं ऑटो। रोहन कहाँ है? वो अपने अरे मैं यहाँ हूँ मामा।
आप कब आए? अरे आने की छोड़ और मुझे वापस स्टेशन छोड़ने की सोच। चल जल्दी से बाइक निकाल ले। वापस? क्यों? अरे कुछ रास्ते के लिए भी छोड़ेगा ना, बाइक निकाल, मैं रास्ते में बताता हूँ। चला जा जल्दी से। वैसे भी प्रमोद, मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये बैग तो प्रमोद लेकर गए थे और जब वापस आए थे तो उनके पास ये बैग नहीं था और जैसे ही आए वैसे ही लौट गए थे। ये बैग यहाँ कैसे आया? प्रमोद रात को ही आ गए थे? अगर आ गए थे तो उन्होंने रोहन और मुझे साथ में देखा होगा। अगर देखा था तो वो कुछ बोले क्यों नहीं? प्रमोद रोहन को साथ में लेके क्यों गए हैं? रोहन Please try again later. आप जो नंबर डायल कर रहे हैं वो आपके संपर्क क्षेत्र से बाहर है। रोहन का नंबर ही नहीं, रोहन खुद हम सबके संपर्क क्षेत्र से बाहर हो चुका है। मतलब ये कि रोहन मुझे रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में नहीं, बल्कि मैं उसे रेलवे पटरी पर ट्रेन के नीचे छोड़ के आया हूं। जितनी रातें उसने मेरी बीवी के साथ गुजारी है ना, उससे कहीं ज्यादा टुकड़े में उसके करके आया हूं। सुशीला दीदी को भी खबर कर दी है कि वो तैयार होकर शांति पाठ के लिए यहाँ आ जाएं। उनका बेटा रोहन अब इस दुनिया में नहीं रहा। बहुत मजा आया मुझे, बहुत मजा आया मुझे उसके टुकड़े टुकड़े होते देखने पर। मजे तो तुमने भी बहुत लिए होंगे। घर पर कोई नहीं, सास ससुर रिश्तेदारी निभा रहे हैं, पति नौकरी बजा रहा है और तुम मामी और भांजे रंगरलियां मना रहे हो, अपनी हवस मिटा रहे हो। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई बदचलन बेहया औरत? अभी मैं जिंदा था, मर नहीं गया जो पराये मर्द के साथ सो गई तू। अरे मैं भी कैसा बेवकूफ हूं, वो कोई पराया मर्द कहां था? वो तो तेरा भांजा था ना। धोखेबाज औरत। ये देख, ये वाला 5000 का। धोखेबाज औरत। तेरा भी इलाज है मेरे पास। हरामजादी, तुझे भी तेरे आशिक के पास वहीं पहुंचाता हूं।
तूने तो मुझे कभी प्यार नहीं दिया, और जब मुझे सच्चा प्यार मिला तो तूने उसे भी खत्म कर दिया। मुझे जीने का कोई हक नहीं था, कोई हक नहीं। तूने रोहन को मार डाला, मेरे प्यार को मार डाला। वो ये खुद भी मर गया। इसकी लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। और इस चाकू को